अब प्रश्नावली 3.5 का थर्ड क्वेश्चन। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो यहाँ देखिए 8x + 5y और ये बराबर 9 दे रखा है, तो इसको मैं -9 बराबर 0 कर देता हूँ। दूसरा 3x + 2y बराबर 4 दे रखा है, तो इसको मैं लेफ्ट में ले आके -4 बराबर 0 कर देता हूँ। तो वज्र गुणन विधि का पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे इसको, क्योंकि प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि दोनों से हल करना है, तो वज्र गुणन से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक चित्र बनाऊँगा, जहाँ लिखूँगा x, y और 1 और एक संख्या इसे याद रखने के लिए 23, 12। अब 23, 12, 2 का मतलब दूसरे पदों का गुणांक 5 और 2, 3 का मतलब ऐसर पदों के गुणांक, 1 का मतलब पहले यानी x का गुणांक और 2 का मतलब फिर से y के गुणांक। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, x बटे 500 के 20, ये माइनस का 4 है तो -20, ये माइनस लगेगा 1, 2 में 18, माइनस के 18। y बटे 9 × 27, माइनस के 9 और प्लस के 3 तो माइनस के 27, फिर एक माइनस 800 के 32 और माइनस के 32 है बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, -3 × 5 = 15। अब देखिए x बटे -20 और प्लस के 18, -2 बचेंगे, y बराबर -23 और माइनस प्लस के 32, तो प्लस के 5 बचेंगे, बराबर 1 बटे 16 - 15, 1 ही बचेगा, तो 1 बटे 1 1 होता है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए x बटे -2 बराबर 1 तथा y का मान ज्ञात करने के लिए y बटे 5 बराबर 1। यहाँ से x बराबर आएगा -2 तथा y बराबर आएगा 5 × 5। ओके, ये थी वज्र गुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को मैं रेड कलर से कर देता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होएगा। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण में से एक चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं x का मान ज्ञात कर लेता हूँ कि 3x बराबर 4 - 2y या x बराबर 4 - 2y बटे 3। और इस मान को जैसे मैंने, ये फर्स्ट है और ये सेकंड में से निकाला तो फर्स्ट में पुट कर दूंगा इसे। 8 x की जगह पर 4 - 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। तो अब देखिए इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैं 3 से गुणा करूँगा, इसको पूरे को 3 से गुणा करूँगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचे 8 × 4 - 2y, इसे 3 से गुणा करूँगा, 3 × 5 = 15 और इसे 3 से गुणा करूँगा, 3 में 27। अब 4 8 32 -8 दूनी 16y प्लस 15y बराबर 27। ये माइनस का y बचेगा और ये -5, तो यहाँ से y बराबर 5। अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रख दें। x बराबर 4 - 2 × 5 बटे 3,
4 गुणा 10/3, तो ये हो जाएगा -6/3। तो ये x बराबर -2। आंसर देखिए दोनों ही स्थितियों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप कौन सी विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा सम छोटा पड़ता है, कैलकुलेशन भी आसान है, इसलिए हम वज्र गुणन विधि को प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा अधिक उपयुक्त मानते हैं। अब आगे प्रश्नावली 3.5 का 4th क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यदि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत अर्थात फिक्स जो पे करना पड़ता है वो मान लेते हैं कि x है, x रुपये हैं। तो माना नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपये। अब देखिए कि प्रथम शर्त है कि विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना है और उसे 1000 रुपये पे करने हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए भोजन चाहे कितने ही दिन करें फिक्स किराया तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस 1 दिन का वाई है तो 20 दिन का 20 वाई और पे करना होगा। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपये देने होंगे। इसी तरह से दूसरी स्थिति में 26 दिन भोजन किया है तो फिक्स तो देना ही होगा और 26 दिन का 26 वाई और हो गया, कुल मिलाकर के हैं 1180 रुपये। तो यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों समीकरणों को हमें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए कि x और x दोनों के गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम ये कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर विलोपन विधि का यूज़ करेंगे हम। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x + 20y बराबर 1000 और x + 26y बराबर 1180। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। x से x कैंसिल हो गया यानी ये कट गया, तो यहाँ से x विलुप्त हो गया, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। और ये प्लस का 20 माइनस का 26y है तो माइनस का 6y बचेगा और ये -180। यहाँ से y बराबर -180
बटे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 × 18 30, तो y बराबर 30 आंसर आ जाता है 1। तो y बराबर 30 आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर x + 20 × 30 बराबर 1000, x + 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 - 600 कितना आ जाएगा 400। इसलिए जो नियत व्यय है वो कितना होगा 400 और प्रतिदिन का व्यय होगा 30 रुपये। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना भिन्न हम क्या मानते हैं x/y। उसके बाद जैसे ये कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्नानुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है x, x से 1 घटाया जाता है तो ये भिन्न क्या बन जाती है 1/3। और दूसरी स्थिति क्या दे रखी है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर क्या है y में 8 जोड़ दिया जाता है तो ये 1/4 हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए आर पार गुणा करेंगे तो 3 x - 1 y की 1 के साथ y, या 3x - 3 बराबर y, या 3x - y बराबर 3। इसे समीकरण 1 का नाम देंगे। जबकि यहाँ देखिए 4x बराबर y + 8, या 4x - y बराबर 8, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में y जो है वो उनके गुणांक इक्वल है, तो हम इसे फिर विलोपन विधि से हल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए देखिए y ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या आएगा 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, प्लस के 3x माइनस के 4x, तो -x बराबर -5, x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा 3, x की जगह पर 5 -y बराबर 3, 15 - y बराबर 3, -y बराबर 15 इधर जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, y से y कैंसिल, y बराबर 12। इसलिए भिन्न क्या बनेगी, भिन्न होगी 5/12। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि 5/12 है। पहली कंडीशन कहता है कि अंश में से 1 घटाया जाता है, तो 4/12 अर्थात 1/3 होगी। और दूसरा कि हर में 8 जोड़ दिया जाए, 5/12 के हर में 8 जोड़ दें तो 5/20 1
5 एकम 5, 500 में से 1/4 होगी। तो ये आपने रफ में एक बार अपना आंसर चेक कर लेना ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए कि माना यश ने सही उत्तर दिए बराबर x प्रश्नों के तथा गलत उत्तर दिए मान लेते हैं y प्रश्नों के। ओके, अब देखिए सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो एक प्रश्न के 3 अंक है तो x प्रश्नों के कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। और गलत के 1 की कटौती यानी -1 मिलेगा तो 1 पे -1 है तो y पे -1y हो जाएगा और कुल मिलाकर के कितने हुए उसके? 40। तो ये इसका एक समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त देखिए, कहता सही पे 4 अंक मिलते कि 1 के 4 मिलते तो x के कितने मिलते? 4x और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती होती है यानी -2 मिलते तो 1 के -2 तो y के -2y और कुल मिला के इसके अंक हो जाते 50। तो ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए इसे भी विलोपन विधि से हल करना आसान है कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, y के गुणांक क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा? पूरे को 2 से गुणा करना 6x - 2y बराबर 80। ठीक, और अब इसे समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। तो 1 की जगह 3 आ गया। अब दूसरे और तीसरे को सोल्व करना है तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 3 घटाने पर समीकरण 2 में से 3 घटाने पर क्या होगा? 2 तो है, 4x - 2y बराबर 50, 3 है 6x - 2y बराबर 80। घटाएंगे तो 2 -2y से प्लस के 2y कैंसिल हो जाएंगे और प्लस के 4x माइनस के 6x तो माइनस का 2x बचेगा और ये -30। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस से माइनस 30/2 15 आ जाएगा। अब x बराबर 15 समीकरण 1 में रख दें। x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? 3x - y बराबर 40 में रखेंगे तो 3x की जगह पर 15 - y बराबर 40, 15 3 45 -y बराबर 40 तो -y बराबर -5 हो जाएगा। 40 - 45 होकर के -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 5। तो इसके सही प्रश्न थे 15 और गलत थे 5। अब पूछा क्या टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कुल प्रश्न
बराबर x प्लस वाई, 15 प्लस 5 बराबर 20। तो इस तरह से टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखिए ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर ये बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि यहाँ एक ही कंडीशन दे रखी है और कंडीशन 2 होनी चाहिए ताकि हमें समीकरण युग्म प्राप्त हो, 2 समीकरण प्राप्त हो। तो दूसरी जो कंडीशन है वो मिस प्रिंट है, आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं कि ये कहता है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखनी है आपने कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो देखिए कि जब सेम दिशा में दोनों कारें चलेगी तो इनकी अपेक्षित स्पीड जो है घट जाती है कि माना पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल बराबर y। अब समान दिशा में अपेक्षित चाल, समान दिशा में जो रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा ही माइनस हो जाती है और विपरीत दिशा में ये प्लस हो जाएगी। अब दूरी कितनी है कुल मिला के? दूरी है 100 किलोमीटर और ये चाल जो हमने मानी है किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है। अब एक सूत्र होता है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो समय लगा 5 घंटे, दूरी है 100 किलोमीटर और एक ही दिशा में चाल है x माइनस वाई। तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर 100 या x माइनस वाई बराबर 20। ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा कि x प्लस वाई कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में तय करते तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो अब समय कितना है? 1 घंटा, दूरी वही है 100 किलोमीटर और विपरीत दिशा में चाल कितनी है? x प्लस वाई। तो अब आर पार गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब चाहे तो समीकरण 1 में से 2 घटा लें, घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे तो घटा लें चाहे जोड़ लें, एक काम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि से हल हो जाएगा। फिर
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ने पर साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x बराबर 120, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60। अब x बराबर 60 तो समीकरण 1 में रख दें, x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 60 माइनस वाई बराबर 20 और माइनस वाई बराबर 60 राइट में ले जाइए माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 40। तो एक कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा।